नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये लाखों बच्चों के दिलों का इमोशन है। बच्चा जी जान से मेहनत करता है कि मुझे खड़कवासला जाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचना है मुझे। साल में 2 बार पेपर होता है यार, एनडीए 1 और एनडीए 2। एनडीए 1 की हमेशा खास बात यह है कि इसमें साइकिल लंबा होता है, बच्चों को तैयारी करने का समय ज्यादा मिलता है। जैसे अगर हम एनडीए 1 2024 की बात करें तो एग्जाम होगा अप्रैल 21 को, जिसके लिए इनफ टाइम है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक एक चीज पे बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं हर एक कैटेगरी के बच्चे की बात करूंगा। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा वीक है तो वो कैसे पढ़ सकता है, अगर बच्चा ठीक ठाक थोड़े बहुत नंबर से पहले रहा है या फिर अच्छा बेस है उसका तो वो कैसे क्लियर कर सकता है, दोनों ही मैं बच्चे को कैटर करूंगा। ध्यान से सुनना, कंटेंट पसंद आया तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। ध्यान से सुनो। देखो जी, मैथ्स और जीएटी, सबसे पहले तो कुछ एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टिप अगर मैं दे सकूं ना तो वो ये है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा दिल ना लगाए। एनडीए एग्जामिनेशन की खास बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है और कोई भी सब्जेक्ट बहुत डेप्थ में नहीं है, तो आपको भी बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको सारा पढ़ना है। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में 11th एंड 12th के एनसीईआरटी वाले चैप्टर को मिला ले तो लगभग 28 चैप्टर का सिलेबस बनता है, जिससे 120 क्वेश्चन आते हैं। ये मैं वो फॉलो आपको सारी स्ट्रेटेजी वो बताने वाला हूं जो हम अपने ऑफलाइन बैचेस में मेनली मतलब इंप्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिलेक्शन रेट भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं बताता हूं, जैसे 2 टाइप के बैचेस हम चलाते हैं, लक्ष्य बैच और योद्धा बैच। लक्ष्य 6 महीने का बैच, योद्धा 3 महीने का बैच। अगर आप इन बैचेस में आना चाहते हो तो आ सकते हो, डिटेल्स आपके सामने आ रही होगी। अब नहीं भी आना चाहते, आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप बेसिक चीजें समझ लो, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो उसके अकॉर्डिंग अपनी आप चीजें प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बेसिक्स वीक है और आपको लंबे टाइम तक प्रिपरेशन की जरूरत है, आप रोज थोड़ा थोड़ा डोज चाहते हो, लंबे टाइम तक चाहते हो, तो हम लक्ष्य बैच की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। लक्ष्य बैच हमारे 6 महीने का बैच होता है, जिसमें हम रोज लगभग 4 घंटे की 5 घंटे की क्लासेस रखते हैं, जिसमें बच्चों को धीरे 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 तैयार करा जाता है, थोड़ा थोड़ा डोज दिया जाता है, थोड़ा सा बेसिक से उठाया जाता है। अगर आप एनडीए सिलेबस की बात करो तो 3 महीने में भी अच्छे से कंप्लीट करा जा सकता है, जैसे हमारा योद्धा बैच में हम करते हैं। अभी हम 5 अक्टूबर से नया बैच ला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। वहां भी अच्छे से हो जाता है, लेकिन स्पीड का फर्क होता है। अगर आपके बेसिक्स वीक है तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लंबे टाइम तक पढ़ना है और आपको अपने कुछ सेक्शंस फाइंड आउट करने होंगे। जैसे कि आप देखो 28 चैप्टर है, बट 28 के 28 चैप्टर हो सकता है आप ना पढ़ पाओ, तो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 13 चैप्टर्स की वीडियो पहले बना रखी है, आपके सामने अभी भी शो हो रहे होंगे, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप योद्धा बैच में जाते हो, यानी 3 महीने वाले बैच में जा रहे हो या उस लेवल के बच्चे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंप्लीट सिलेबस ही करना चाहिए मैथमेटिक्स का भी। तो क्लियर होगी बात। अगर आपके बेसिक्स वीक है कंपैरेटिवली तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे और कुछ सेक्शंस थोड़े से फाइंड आउट कर लोगे कि हाँ हाँ ये चीजें मुझे पढ़नी है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा बेस आपका ठीक है, यानी योद्धा बैच वाले टाइप के स्टूडेंट हो आप, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए एंड उसके बाद रिवीजन, प्रैक्टिस और ये सब चलना चाहिए, जो हम 5 अक्टूबर वाले बैच में भी यही सेम चीजें कराने वाले हैं। ठीक है, क्लियर होगी मैथमेटिक्स, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जीएटी की बात करते हैं। जीएटी सबसे स्कोरिंग है, देखो इसमें कोई डाउट नहीं, 1 क्वेश्चन टिक मारो 4 नंबर, राइट। तो साइंस, इंग्लिश, जीएस। साइंस की बात करें तो फिजिक्स से अप्रोक्सीमेटली 22 से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 13 से 15 क्वेश्चन, बायो में 10 से 12 क्वेश्चन, ये अभी चल रहा है, जिसका पूरा का पूरा बेस 9th और 10th के एनसीईआरटी। इसके 2 ही तरीके हैं जो बेस्ट है, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। पहला तरीका है कि आप अभिषेक सर की क्लासेस देख लो, अभिषेक सर के आप यूट्यूब पे भी देखोगे, सब कुछ पढ़ा रखा है। ऑफलाइन बैच में आओगे तो सब बेहतरीन तरीके से चलता ही है। या फिर आप 9th और 10th के एनसीईआरटी, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका मत आजमाना। मैं बता रहा हूं, बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में साइंस करनी है, साइंस में स्कोर भी अच्छा होता है। आगे बात कर लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर आप एनडीए पैटर्न को थोड़ा सा डिकोड करो तो आप समझ पाओगे कि अब जो यूपीएससी है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे जोर दे रहा है। उसको रट्टू तोता बच्चा नहीं चाहिए, वो इडियम फ्रेजेस नहीं पूछ रहा है, वो पेयरिंग ऑफ वर्ड्स पूछ रहा है। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। जैसे हम चाहे लक्ष्य हो चाहे योद्धा, हम दोनों बैचेस में क्या करेंगे, इंग्लिश का बता रहा हूं। सबसे पहले ना 10 क्लासेस तो ग्रामर के लेते हैं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की, मतलब कोई चैप्टर नहीं, कोई नाउन कोई प्रोनाउन नहीं, सिर्फ बेसिक्स बता रहे हैं। उसके बाद फिर चैप्टर्स करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अब यूपीएससी कैसे पूछ ले किसी को नहीं पता। सेम हम वोकैबुलरी में रूट वर्ड्स पे काम करते हैं।
तो आप भी रूट वर्ड्स पे काम करो, बिकॉज अब यूपीएससी चीजें बदल रहा है, रट्टू तोता तो नहीं चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसके लिए किताबें फॉलो कर सकते हो, क्लासेस फॉलो कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे बैचेस फॉलो कर सकते हो, जो आपका दिल करे। ये देख लो जीएस का, जीएस अपार समुंदर है, इतने सारे सब्जेक्ट, और इसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफी भी 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, हिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इतना सब कर लोगे तब जाके 50 क्वेश्चन का सिलेबस कंप्लीट करता। लेकिन बात वही है, आपको पढ़ना उतना है जिसमें कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट हो सके। आपको कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जरूर देखनी है। यहाँ पे हम अपनी क्लासेस में यही करते हैं कि इतना सारा नहीं पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे, उसी में से 80 to 90% आ जाएगा, दैट्स इट। प्योर 100% करने बैठोगे तो फिर तो 6 महीने से जीएस करते रह जाओगे। तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजी हम अपने ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज में कराते हैं, लिमिटेड करते हैं। यहाँ पे देखो टोटली एक्सपीरियंस हमारा काम आता है, इसे मैं ऐसे नहीं बता सकता कि आप ऐसे कर लो। जैसे मैंने किताबों की वीडियो अलग से बनाई हुई है, वो आप जरूर रेफर कर सकते हो अगर आप हमारे पास नहीं आ रहे। ठीक है, मैंने एक एक चीज कवर कर दी है। आई होप आपको चीजें पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप बैचेस माना चाहते हैं, लक्ष्य बैच में, योद्धा बैच में, लक्ष्य बैच अभी स्टार्ट हुआ है, योद्धा बैच 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 3 महीने का बैच है, बेहतरीन तरीके से आप वहां पे काम कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है मामला। चलो सी यू देन, जय हिंद, जय भारत।